ये वीडियो आपने देखा, क्यों गायों के ऊपर बैनर लगाकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूरी हकीकत बताएंगे, क्या हुआ था यहां पर। इस वीडियो में एक पीछे टेंट भी दिखाई दे रहा होगा, गौशाला है और गौशाला पर गायों के ऊपर बैनर लगाकर उसमें साफ लिखा हुआ है, गौशाला बचाओ गाय बचाओ। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ तहसील के गांव सोनियासर शिवदान सिंह की तस्वीरें हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल। वो कई कार्यों का लोकार्पण करने यहां पर पहुंचे थे, उससे पहले ये लोग हैं यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदर्शन आखिर क्यों हो रहा है। लोकार्पण कार्यक्रम में के बाहर कुछ युवाओं ने जमकर हंगामा भी किया और राधा कृष्ण गोपाल गौशाला सेवा समिति सदस्यों सहित अनेक युवाओं ने 2016 से गोचर भूमि में संचालित गौशाला की जमीन पर उप स्वास्थ्य केंद्र के नाम से पट्टा जारी होने का विरोध किया है। जी हां, इनका कहना था कि ये जमीन है, ये गौशाला की है और इस पर उप स्वास्थ्य केंद्र के नाम से पट्टा आखिर जारी कैसे कर दिया। बता दें, युवाओं ने नारेबाजी करते हुए गौशाला की कब्जेशुदा भूमि में सड़क के उत्तर दिशा में जारी किए गए पट्टे को दुरुस्त करवाने की मांग की। यह नारेबाजी करते हुए मंत्री जी हमारी मांगे सुनो, गाय व गोचर बचाने, पानी दो के नारे लगाए गए। इस दौरान पुलिस से युवाओं की हल्की फुल्की झड़प भी हुई। उसके बाद मंत्री साहब ने युवाओं को समय दिया, उनकी मुलाकात तो हुई, वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पूरी कहानी अब बताते हैं आपको बता दें कि 29 अगस्त को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का सोनियासर शिवदान सिंह में दौरा था और कुछ कार्यों का लोकार्पण करना था। उसी दौरान जब मंत्री गांव पहुंचे और वो पंचायत भवन का लोकार्पण करने के लिए परिसर में जाने लगे, तभी इन गोबतों ने नारेबाजी शुरू कर दी और इनका कहना था कि उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए जो पट्टा बनाया गया है वो गलत है, वो कहीं ना कहीं गौशाला की जमीन हड़पने का काम है। आपको बता दें, वहां पर गौ भक्तों और नागरिकों ने जमकर विरोध किया, मंत्री का रास्ता रोका तथा बैनर लगाकर नारेबाजी की। आपको बता दें, गोचर भूमि में जो गौशाला है वो तकरीबन 2016 से है। गौशाला को बचाने तथा गायों को बचाने के साथ साथ ये नारे लगाए गए। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री पंचायत भवन के शिलान्यास के बाद देर रात गौशाला में पहुंचकर गौ भक्तों और नागरिकों को मुलाकात भी की और उनके मांगे सुनकर तुरंत समाधान करने का आश्वासन भी दिया है। तुरंत ऊर्जा मंत्री व जल मंत्री से दूरभाष से बात की। वह मंत्री जी को कहा कि मैं न्याय मंत्री हूं, गौ माता को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। गौशाला परिसर में मंत्री का अभिवादन भी किया गया। उसके साथ साथ डूंगरगढ़ विधायक ताराचंद जी सारस्वत, विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रामगोपाल जी सुतार, बीकानेर महापौर गुमान सिंह के साथ भाजपा के अनेक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। गांव के मौजूद लोगों ने सरवण नाथ जी, सिद्ध रूप सिंह, किशन सिंह, स्वाय सिंह, नानू राम राठी, राम सिंह कसवा, समुंदर सिंह जी, गौशाला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी, गौशाला सचिव रघुनाथ जी, जलघन उप समिति सचिव जीतू सिंह जी, छोटू जी कसवा, एडवोकेट जसुनाथ जी, भोमाराम नायक आदि इस मौके पर उपस्थित रहे। आश्वासन के बाद ये लोग उठे वहां से, उन्होंने नारेबाजी बंद की, क्योंकि इन लोगों का कहना था कि गौशाला भूमि को छोड़कर 44 बीघा भूमि और भी है। टोटल 44 बीघा भूमि है, जिसमें से 10 बीघा में गौशाला है, बाकी और भूमि बची हुई है। आप उप स्वास्थ्य केंद्र वहां पर बना लीजिए, लेकिन यहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया गया है। अब यहां पर ग्रामीणों को और गौ सेवकों को समझाते हुए अर्जुन राम मेघवाल ने क्या आश्वासन दिया है, हमने ये तो आपको बता दिया, लेकिन उनको सुना। हाँ। देखिए, पहले तो सबको आपको राम राम। अभी एमएलए साहब ने कुछ बातें आपको बताई,
फिर मुझे इतना बहुत ये ऐसी स्थिति गंभीर है इस चीज़ का यहाँ आने के बाद ही पता चला। और फिर आपने जब हम अंदर जा रहे थे तो स्वागत तो काफ़ी अच्छा किया, लेकिन मेरा मन था कि गांव के ही आदमी है ना, जाकर के मिलना चाहिए। तो मैंने पहले इनको भेजा, क्योंकि मैंने कहा कोई बात जो भी कर रहा था उसका बात करने का तरीका ठीक नहीं, मैं जानता नहीं था शायद यही होंगे। तो मैंने कहा अभी आप बात करके आओ, चाहे कोई गांव में कोई प्रॉब्लम है इसलिए आप जाओ। पहले अपन मीटिंग करने से पहले मैंने इनको भेजा। इनका साफा पहनने नहीं दिया मैंने कहा आप साफा बाद में पहला लेना। ये आए आपके पास, इन्होंने आके कहा कि बात तो उनकी वाजिब लगती है, कोई नाराजगी किसी से हो गई होगी, उसको दूसरे ढंग से भी वो कह सकते थे आकर के, लेकिन मैंने कहा अपन चलेंगे। फिर हमारे पास एक प्रपोजल था कि अपन क्यों चलें, वो आए। मैंने कहा नहीं यार, जनता बैठी है तो हम जाएंगे। तो अगर मैं आया हूँ आपके पास तो मन तो साफ ही है ना भाई। सुविधा निकालो मन से। दूसरा एमएलए साहब ने ये कुछ बातें कही। देखिए, गौशाला ये काम भी सेवा का है, गौ माता की सेवा का काम है। और भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा है। जो हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए संकल्प पत्र बनाया पूरे प्रदेश के लिए, उसका चेयरमैन मैं ही था भाई। तो हमारे पास कितने गौशाला के लोगों से मैं मिला हूँ, तो यहाँ एक से मिला हूँ ऐसा नहीं है। पाली से लेकर के, उदयपुर से लेकर के, भरतपुर से लेकर के, झुंझुनू, सीकर से लेकर के, बीकानेर, बाड़मेर तक के गौशालाओं से मैं मिला हूँ। अलग अलग मीटिंगें की है, अलग अलग उनकी मीटिंगें की। राम गोपाल जी भी 1-2 मीटिंग में थे। इशू क्या है आपकी? तो उनके इशू मैंने टैकल किया ना, मैंने संकल्प पत्र में डाला कि हम गौशाला की भूमि अगर कहीं गोचर में या कहीं आ गई है तो कैसे ही करके उसका नियमितीकरण करेंगे। अगर कोई आबादी की भूमि में भी गोचर का विषय आ गया, कोई गांव का आदमी गोचर में बस गया, अब गांव का आदमी गांव में ही बसेगा और तो कहाँ बसेगा भाई बताओ। और उसमें 95 की कौन सी 91 की कार्रवाई करते रहो तहसीलदार जी को। अब गांव में कई बार 2 ग्रुप होते ही हैं। एक काफी ठीक ठाक लोगों के, कौन सा चारणों का गांव था वो, साठी का गांव में कैसे करके गांव पूरे गांव के तोड़वा दिए मकान के साहब ये गोचर में। बाद में पता चला कि वो गांव के ही लोग हैं। गांव का आदमी, अपन चाहते हैं गांव का आदमी गांव में ही बसे, और फिर गांव में जब 2 पार्टी होती है तो कैसे करके तुड़वा देते हैं। तो हमने इसको संकल्प पत्र में डाला भाई कि गांव का आदमी कहीं बसा हुआ हो। अगर गोचर में बसा हुआ है तो, जोड़ पायतन में बसा हुआ है तो, किसी भी सरकारी भूमि में बसा हुआ है तो भी, अगर वो गांव का आदमी है और उसके बसने लायक जगह उस घर में नहीं है तो उसका हम नियमितीकरण करेंगे, कोई नोटिस नहीं आएगा। ये हमने निर्णय किया भाई। तो गांव के लोगों के लिए तो बड़ा निर्णय था। इसकी 2 मीटिंगें हो चुकी है हमारे सीएम साहब के साथ। उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कुछ आपत्ति है कि साहब पहले तो एक नियम था, आप सब रिकॉर्ड ही कर रहे हो क्या? रिकॉर्ड कर रहे हैं सारे। हाँ चलो। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की आपत्ति थी, लेकिन जिसमें जो जरूरी है वो देते थे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की आपत्ति थी, क्योंकि ये आपत्तियां आपको लेनी नहीं चाहिए ना। लेकिन है आपत्ति उनकी कि साहब अब गोचर की जमीन के बदले हम कोई दूसरी जगह गांव में है तो उसके बाद ही नियमितीकरण कर सकते हैं। फिर भी हमने कहा गांव का आदमी गांव में ही बसना चाहता है तो वो कहाँ जाएगा जी बताओ। इधर शहरों में भार बढ़ रहा है, और हम चाहते हैं गांव का आदमी गांव में ही रहे, और वो बसना चाहता है, और हम उसके लिए कहते हैं कि नहीं वो गोचर में बस गया, आबादी में ही बस गया, सरकारी जमीन में बस गया, इसको हटाओ, नोटिस दो। ना उसको वो प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलता, ना कोई और लाभ मिलता, कोई लाभ नहीं मिलता। तो ये समस्या का समाधान हम पूरे प्रदेश स्तर पर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे संकल्प पत्र का ये हिस्सा है, नंबर 1। नंबर 2, तो आपने ये गौशाला का और उप स्वास्थ्य केंद्र का विवाद बताया है। हम ताराचंद जी से बात करेंगे कि गौशाला भी जरूरी है, गायों की सेवा, और उप स्वास्थ्य केंद्र भी जरूरी है। तो मैं तो कानून और न्याय मंत्री हूँ भाई, मैं अन्याय नहीं करूंगा, न्याय ही करूंगा। नहीं करूंगा भाई बताओ। मेरा काम ही मोदी जी ने कहा है कानून, विधि और न्याय करो। तो न्याय करने के लिए मुझे भेजा है भाई मोदी जी ने। और कोई यहाँ तो अपने क्षेत्र की बात है,
मुझे कई बार जीवा था कन्हैयालाल जी पीएचडी मंत्री। हाँ कन्हैयालाल जी नमस्कार। मंत्री जी एक काम आपको आज करना पड़ेगा। मैं एक बीकानेर संसदीय क्षेत्र में मैं हूँ। यहाँ एक डूंगरगढ़ विधानसभा मेरे साथ एमएलए साहब भी है ताराचंद जी। एक सोनिया सर गांव है, ऐसे सात गांव ऐसा है सोनिया सर, सात बास है सोनिया सर के नाम से। और ये टेल के भी गांव है। इनके पास में सुजानगढ़ विधानसभा का क्षेत्र लगता है। इनको मतलब 1 किलोमीटर जाते सुजानगढ़ लगे। तो इनके टेल पे काम होते नहीं है और आबादी भी इनकी काफी है, 15,000 के करीब 15,000 आबादी है। तो हम चाहते हैं कि 2 कुएं पहले मंजूर हुए थे, उन्होंने काम किया नहीं। जल जीवन मिशन में भी कोई कह रहे हैं कि यहाँ कोई गांव छूट गया, बताते हैं इतना बड़ा गांव सारे ही छूट गए, 15,000 का पूरी विधानसभा छूटी। तो इसमें आप 3 कुएं, मैं इनको हाँ कर रहा हूँ, 3 कुएं 3 ट्यूबवेल आप मंजूर कराओ। और आप अभी चीफ इंजीनियर साहब को कह देना, मैं भी उनको बात करता हूँ, बजट कहीं से भी आप दो, इनको पहले दो। मशीनें भेजो 100% दे रहे हो ना? 100% कह दूं मैं, जनता सामने बैठी 100%। घोषणा ये कह रहे हैं 100%। ये कह रहे हैं मशीन भेजो, ये खोद दी क्यों? तो खोदी थी यार, ट्यूबवेल मंजूर हुई खोदी, घनी मशीन है प्राइवेट।